मुस्कुराइए, हंसिए, ठाके लगाइए, तालियां बजाइए और मेरे साथ करोड़ों लोग मिलके एक बार कहिए वाह, हाय, वाह। भाई जिंदगी में गम जहाँ मिले उसकी पिटाई कर दीजिए, दुख जहाँ मिले उसकी पिटाई कर दीजिए, परेशानियां जहाँ मिले उसकी पिटाई कर दीजिए, तकलीफें जहाँ मिले उसकी पिटाई कर दीजिए, बस पिटाई कर दीजिए। वैसे पिटाई से मुझे याद आया, पिटाई किसी भी चीज पे हो सकती है। अगर आप गलत उच्चारण कर ले तो पिटाई हो सकती है। जैसा मेरा एक दोस्त पिटा पिटाया आया, बहुत पिटा पिटाया, तो मैंने कहा कैसे पिटा? पड़ोसन ने पीट दिया। तो क्यों, क्या हुआ? बोले आज हमारे घर में दाल बाटी चूरमा बना था, मैं चूरमा देने गया था, मुझे कहना था चूरमा ले लो, गलती से निकल गया चुम्मा ले लो। तो फिर प्यार तो होना ही था। जैसे एक काम वाली बाई अपनी मालकिन के पास आई, मालकिन 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 जल्दी चलो बाहर, आपकी सास को 3 औरतें मिलके पीट रही हैं। चल अभी गई और बालकनी में जाके देखा और खड़ी हो गई। तो काम वाली बाई ने पूछा आप मदद नहीं करेंगे? बोले नहीं, 3 ही बहुत हैं। जीवन में पिटाई के कुछ भी रूप हो सकते हैं। पुरुष तो बेचारा पिटने के लिए पैदा हुआ है। एक पुरुष लंगड़ाते हुए घर का दिया, और तेरा क्या हुआ, क्या है? पत्नी बोली उसकी क्या हुआ है? क्या बताऊं, सड़क से जा रहा था, आई स्कूटी से ठोक के चली गई, टांग टूट गई मेरी। तो भाई कौन थी? देखा तुमने? स्कूटी का नंबर नोट किया होगा, कौन से रंग की थी स्कूटी, मॉडल वॉडल कुछ याद होगा? नहीं, वो तो हम नहीं कर पाए एक्सीडेंट में। और जीन्स पहनी हुई थी जहां यहाँ एक छेद था उसके, हरे रंग का शर्ट था, नीला स्कार्फ लगा, व्हाइट ग्लव्स पहने हुए थे, आंखों में चश्मा था थोड़ा भूरा सा, बहुत गोरे रंग की थी और सुनहरे बाल थे। एक बार और पीटा। अच्छा ये सब याद है, नंबर याद नहीं है तुझे? तो पिटाई तो हो सकती है। अब बच्चे आपस में करते ना, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो जिंदगी अलग होती है, उसका मजा ही अलग होता है। तो एक बच्चा बोला कल मैंने रॉकेट छोड़ा, सीधा सूरज से जाकर टकराया। तो क्या बात कर रहा? हाँ, रॉकेट छोड़ा, सीधा सूरज से जाकर टकराया। फिर क्या हुआ? बोला मेरी पिटाई हो गई। बोले किसने पीटा? बोले सूरज की मम्मी ने। जिंदगी में पिटाई जो है थोड़ा हिंसात्मक है। हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा के समर्थक हैं। जीवन में पिटाई नहीं होनी चाहिए, जीवन में तो मोहब्बत होनी चाहिए। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई है। सपरिवार देखने आई यानी कि अपनी कमाऊ माँ और गृहिणी पिता को साथ लाई। गृहिणी, सारी सिचुएशन उनकी है। बहुत अच्छा। गृहिणी पिता को साथ लाई। मैं किचन में मेहमानों के लिए चाय गरमा रहा था और खिड़की से लड़की को देख देख शर्मा रहा था। हाय हाय हाय। और खिड़की से लड़की को देख देख शर्मा रहा था। लड़की वाले मेरा कद ऊपर से नीचे तक नाप रहे थे। चाय की तेरे कद में ऊपर कहाँ है? जितना हूँ यही हूँ। ऊपर से नीचे तक नाप रहे थे। चाय की ट्रे ले जाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। हाँ। लड़की की माँ चाय की चुस्की लेते हुए बोली, बेटा खाना बना लेते हो ना? पिताजी ने अपने मतलब का सवाल पूछा। झाड़ू पोछा तो लगा लेते हो ना? बहुत अच्छे। और बोले कि अब ये तो घर की बात है, इस पर क्या रोना है? मैं तो अभी झाड़ू पोछा लगा कर आया, घर जाके बस बर्तन धोना है। वाह वाह, बहुत अच्छे। बड़े लाड़ से मेरे सिर पे हाथ रख करके कहा, मैं तुम्हें बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखूंगा और इन घरेलू काम में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। जवाब में हमारे पिताजी बोले, हमारा लड़का सर्वगुण संपन्न है, इसे सब कुछ आता है, बिल्कुल बेल जैसा एकदम सीधा साधा है। अच्छा। लड़की वालों ने थोड़ा थोड़ा और हमने भरपेट नाश्ता किया। हमने भरपेट नाश्ता किया, फिर लड़की को मेरे साथ अकेले में बात करने का मौका दिया। लड़की का जैसे जैसे सवाल मेरी तरफ आ रहा था,
शर्माते हुए शर्ट की कॉलर चबा रहा था। मैं शर्माते हुए शर्ट की कॉलर चबा रहा था। हम दोनों अपने भविष्य का ख्वाब बुन रहे थे और उधर घर वाले चुपके से हमारी बात सुन रहे थे। वो बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी। मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। इस तरह हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। फिर बाहर ये सूचना ब्रेकिंग न्यूज की तरह ले आए, जिसे सुनते ही हम दोनों के घर वाले मुस्काए। झट मंगनी पट्ट ब्याह की बात आई तो लड़की की माँ ने थोड़ा रुको की आवाज लगाई। बोली, हमारी बेटी सरकारी अफसर है, लाख रुपया महीना कमाती है और तो और ऊपर की कमाई भी आती है। अब आप लोग बताइए ये रिश्ता कैसे निभाएंगे? हमारी बेटी बहुत कीमती है, कितना दहेज दे पाएंगे? क्या बात है, वाह वाह वाह। हमारी बेटी बहुत कीमती है, कितना दहेज दे पाएंगे? हमें तो चाहिए बड़ा सा बंगला और लग्जरी कार। मंजूर हो तो हाँ करूं, वरना सब बात बेकार। मेरे गरीब पिता बेबस और लाचार, कहां से दे पाते बंगला और कार? मेरे गरीब पिता बेबस और लाचार, कहां से दे पाते बंगला और कार? लड़की वालों के सामने हाथ जोड़कर बोले, हम दहेज नहीं दे पाएंगे। इस दहेज की आग में अपने बेटे को नहीं जलाएंगे, इस दहेज की आग में अपने बेटे को नहीं जलाएंगे। अपमान के इस घूंट से मेरा हृदय तक रो रहा था। मैं सर से लेकर पांव तक पसीने पसीने हो रहा था। तभी मेरी नींद टूटी तो खुद को बिस्तर पर पाया, खुद को बिस्तर पर पाया। इस भयानक सपने ने मुझे सारी रात जगाया। आज मेरा मन दहेज के दानव का दिया हर दर्द मानता है। बेटी के बाप पर क्या बीतती है बस उसका दिल जानता है। वाह 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 वाह। बेटी के वाह चेतन वाह। क्या बीतती है बस उसका दिल जानता है। इसके बाद ये बात मेरे जहन में कुछ यूं घुल गई, सही मायने में उस रात मेरी नींद नहीं टूटी बल्कि मेरी आंख खुल गई। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत से चेतन।